हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि ठीक होगे और निरंतर प्रयास कर रहे होगे सफलता पाने के लिए। तो आज हम आरआरबी जेई के जो एग्ज़ाम हुए थे फरवरी में, जो एग्ज़ाम 19 फरवरी और 20 फरवरी को हुए थे, 19 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का रीजनिंग का पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ऐसे ही मैं सारे शिफ्टों के सॉल्यूशन आपको करवा दूँगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका, अल्फ़ाबेट से था ये क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं। R Q P O, तो इसमें -1 का डिफरेंस है, इसमें भी -1 का डिफरेंस है, इसमें भी -1 का डिफरेंस है। तो उससे पहले क्या आता है? N, आपका N आ जाएगा। ठीक है, L के बाद N, L का देखेंगे L K J I। ठीक, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, तो इसमें -1 करेंगे तो H आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे O N M L, इसमें भी -1 हुआ है, इसमें भी -1 हुआ है, इसमें भी -1 है, इसमें भी -1 हुआ है। तक L से पहले क्या आता है? K आता है, तो NHK होगा। ठीक, आपका D आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, ब्लड रिलेशन से है ये, इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे इसमें क्या, यदि F हैज है H, F का H से पुत्री है, ये पुत्री है, किसकी पुत्री है? ये H की। फिर मल्टीप्लाई J का पत्नी, किसकी पत्नी है? ये J की। प्लस परसेंट मतलब पिता, ये पिता है, किसका पिता है? ये E का। ठीक, फिर परसेंट, फिर ये पिता है, किसका पिता है? ये अब M का। ठीक, तो F का M से क्या संबंध है? F का M से क्या संबंध होगा? तो पिता की बहन, पिता की बहन, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यदि श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिए जाएं, यदि श्रृंखला से सभी अक्षर को हटा दिए जाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा बाएं से पाँचवें स्थान पर होगा? देख लेते हैं इसको। श्रृंखला से सारे अक्षर को हटा देने के बाद हमें देखना है कि बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से 5वें स्थान पर पहला ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, डॉलर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका लीनियर से क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का लीनियर से। तो 5 व्यक्ति ABCD और E एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। C के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? और इनके कथन भी दे रखे हैं आपको, देखते हैं। बैठा लेते हैं पहले, 2 3 4 5। ठीक, ABCD एक साथ। तो B पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B को यहाँ बैठा कर देखते हैं। B और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। B और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, D C के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, D है जो C के दाईं ओर तीसरे स्थान पे। ठीक है, तो D B के ठीक दाईं ओर बैठा है। D है जो कि B के ठीक दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही है। D और A के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। D और A के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, E C के ठीक दाईं ओर बैठा है। E है जो C के ठीक दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल ठीक है। तो देखते हैं कथन क्या है। केवल कथन 2 में दिए गए आंकड़े प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 1 में दिए गए आंकड़े नहीं है। बिल्कुल सही है ये आपका, बाकी ये गलत है। ये भी कथन 1 और कथन 2 दोनों में से एक साथ में दिए गए आंकड़े का प्रश्न उत्तर देने के लिए सही नहीं है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। हितेश बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करता है और 10 किलोमीटर पूरब में जाता है। ए से शुरू करता है, 10 किलोमीटर पूरब में जाता है। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक, बाएं मुड़ कर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ठीक, मुड़कर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलाता है। ठीक है,
अंत में वह बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंत में बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है तो बिंदु P पर रुकता है। B पर रुकता है तो बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। पहली बात तो ये उत्तर की ओर जाएगा, ठीक, उत्तर की ओर। और कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएगा तो 6 में से 1 गए तो 6 में से 5 गए तो 1 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा। कौन सा आपका आंसर है? ये उत्तर की ओर 1 किलोमीटर, डी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से है आपका क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, ध्यान दें, असंगत अक्षर समूह उस अक्षर समूह में व्यंजनों स्वरों की उनके स्थान आधारित नहीं है। इसमें हमें डिसिमिलर, जो इनमें से जो डिसिमिलर होएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब सेम होंगे। PQ मतलब 16 1 17, 25 1 26, 22 1 23, 11 और 2 13। ये आपका, बाकी सब में 1 का डिफरेंस था, इसमें आपका 2 का डिफरेंस है। करेक्ट होगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका श्रृंखला से है क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस, 7 10 16 25 37। ठीक, इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 6 का है, इसमें 25 में, इसमें 9 का है और इसमें 12 का है। तो आगे कितना होएगा, सब में 3 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे हम तो 15 हो जाएगा। तो 15 + 37 कितना होएगा, 52। आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लड रिलेशन से है ये भी आपका, देखते हैं। C × S पत्नी है, किसकी पत्नी है ये, S की। ठीक है, +D बेटा, ये किसका बेटा है, ये D का। ठीक, -F बहन है, किसकी बहन है ये, F की। ठीक है, डिवाइड G ये भाई है, किसका भाई है, G का। तो उपरोक्त के आधार पर C का G से क्या संबंध है, C का G से क्या संबंध होगा, G की बहन के बेटे की पत्नी, बहन के बेटे की पत्नी, बी करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है, देख लीजिए, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है। ऐसे कितने प्रतीक है, पहले बना लेते हैं। ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, इधर भी एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है, एक अक्षर है। 2 प्रतीक और एक अक्षर देखना है हमें। तो यहाँ तक तो कुछ है नहीं ऐसा, ये रहा, एक हो गया, एक ही होगा हमारा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका DRAW और S के अंक अलग अलग हैं। केवल एक व्यक्ति ने W और S के बीच अंक प्राप्त किए हैं। S और D के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं। A ने W और S से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो कितने व्यक्तियों ने R से कम अंक प्राप्त किए, देख लेते हैं। 5 लोग हैं। W और S के बीच अंक प्राप्त किए, S और D के बीच केवल एक व्यक्ति है। S और D के बीच केवल एक व्यक्ति है। A ने W और S से कम अंक प्राप्त किए। A ने W और S से कम अंक प्राप्त किए, कितने व्यक्तियों ने R से कम अंक प्राप्त किए। तो S और W के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। A ने W और S के बीच, A ने W और S से कम अंक प्राप्त किए। A ने W और S से कम अंक प्राप्त किए हैं। W यहाँ बनाते हैं, W और S से कम अंक प्राप्त किए हैं A ने। ठीक, A ने W और S से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो बचा क्या, R। तो R से कम अंक प्राप्त किए, गलत हो गया कहीं आपका ये, सॉरी। दोबारा देख लें इस क्वेश्चन। S और D के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए। S और D के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं।
ए ने डब्ल्यू और एस से कम अंक प्राप्त किए। ए ने डब्ल्यू और एस से कम अंक प्राप्त किए हैं। केवल एक व्यक्ति ने डब्ल्यू और एस के बीच अंक प्राप्त किए। केवल एक व्यक्ति ने डब्ल्यू और एस के बीच, डब्ल्यू और एस के बीच, अब सही हुआ। केवल एक व्यक्ति ने डब्ल्यू और एस के बीच अंक प्राप्त किए हैं। एस और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किया था। ए ने डब्ल्यू और एस से कम अंक प्राप्त किए। ए ने डब्ल्यू और एस से, तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपका आर आ जाएगा। ठीक, अब देख ले कितने व्यक्तियों ने आर से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने व्यक्तियों ने आर से कम अंक प्राप्त किए हैं। आर से कम अंक कितने व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं? 3 ने। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। पढ़ने में गलती हो गई थी थोड़ी, इस लाइन को मैं भूल ही गया था। ये जो लाइन आपका यही भूल गया था पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, जिसके आपके साइन चेंज करने हैं। 3 माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई 24, फिर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड 6, फिर डिवाइड का अर्थ प्लस 21 और प्लस का अर्थ माइनस 7। ठीक, 6 चौक 24, 4 दिया 12, प्लस 21 माइनस 7। पहले ऐड कर लीजिए। ठीक, 33 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 26। सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें देखना है हमें कौन सा लॉजिक लगा है। इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, फिर इसमें भी वही लॉजिक लगेगा, फिर हमें इन ऑप्शन में देखना है। ठीक है, देखेंगे 11 पहले देखते हैं। 11 में 2 जोड़ते हैं तो 13 हो जाएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक, 8 में फिर, लेकिन इसमें तो बन नहीं रहा है, ये तब हमारा लॉजिक लगेगा नहीं। फिर देखते हैं 17, हाँ माइनस करके देखते हैं। 17 में 11 जाएगा तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12 हो जाएगा। अब उसमें +1 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसका देख लेते हैं। 11 में से -8 गया तो कितना रहेगा? 3, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 + 1 7। ठीक, ये लॉजिक नीचे लगाएंगे हम ऑप्शन में। इसमें से ये तो होएगा नहीं। 15 में से 5 दूनी 10, यही होगा। 5 × 2 10 + 1 11। बी आपका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? सभी कोड को केवल दो अक्षरों के कोड मत किया। वार्निंग म्यूजिक के लिए कोड क्या है? वार्निंग म्यूजिक के लिए कोड क्या है, ये देखना है हमें। देखते हैं फिर इनमें जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। पहले हैवी दोनों में कॉमन है, हैवी निकाल लेते हैं। हैवी का क्या होएगा? ये MX। ठीक, उसके बाद क्या कॉमन है इसमें आपका स्टॉर्म कॉमन है, तो स्टॉर्म को निकाल लेते हैं। स्टॉर्म, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में BG, स्टॉर्म का BG निकाल लो। ठीक, अब बचा क्या? वार्निंग के लिए क्या बचा इसमें? बस वार्निंग का आपका बचा KW बचेगा, बस KW। और म्यूजिक का देखना ही नहीं है, जो KW, तो बी आपका करेक्ट आंसर होएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी कागज थैले हैं। सभी कागज होएगा आपका थैला। ठीक है, सभी थैले कॉपी है। कुछ कॉपी इरेजर है। ठीक, सभी कागज इरेजर है। सभी कागज इरेजर है, नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। सभी थैले इरेजर है। सभी थैले इरेजर है, नहीं, कुछ होएगा, कुछ भी नहीं होगा, ये भी आपका रॉन्ग है। ना तो डी आपका करेक्ट आंसर, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपका, देखते हैं।
कितने भवन निर्माता शहरी निवासी और भू निवासी हैं? शहरी निवासी और भू निवासी है। तो आपका ये बिल्डर भी होना चाहिए, ऑन लैंड भी होना चाहिए, अर्बन रेसिडेंस भी होना चाहिए। तो आपका 7 करेक्ट होएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है? मतलब 2 अक्षर एक प्रतीक। यहाँ तक तो है नहीं कुछ। 2 अक्षर एक प्रतीक, एक ही मिला आपका। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, एक ये भी है, एक्स है ये शायद, नहीं एक ही होगा। सॉरी, एक ये हो गया आपका। ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है? ठीक, तो 2 अक्षर ये हो तो गया, एक ये रहा और एक ये 2। करेक्ट आंसर आपका 2 होगा। सी सही है आपका। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे कौन सा लॉजिक लगा है हमारा। 23 से 34 कैसे बनाएगा? 11 ऐड किया आएगा। 34 से 45 कैसे बनाएगा? 11 ऐड किया है, इसमें भी 11, और 56 से 67, इसमें भी 11। तो 67 से यहाँ पे क्या आएगा, इसमें 11 ऐड कर देंगे तो 78 हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह में पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और बी में से प्रत्येक की परीक्षा अलग अलग दिनों में है। टी और आर के बीच में केवल 5 लोगों की परीक्षा है। मंडे से शुरू होकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। टी और आर के बीच में केवल 5 लोगों की परीक्षा है। टी और आर के बीच में केवल 5 लोगों की परीक्षा है। ठीक, एस की परीक्षा बुधवार को है। ठीक है जी। बी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, लेकिन शनिवार को नहीं है। बी की परीक्षा है जो पी के ठीक बाद है, लेकिन शनिवार को नहीं है। क्यू की परीक्षा टी से ठीक पहले है। लो जी, परीक्षा टी से ठीक पहले है। यू और बी के बीच में कितने लोग हैं? बी की परीक्षा पी के ठीक बाद है, लेकिन शनिवार को नहीं है। ठीक है जी। टी और आर के बीच में केवल 5 लोगों की परीक्षा है। एस की परीक्षा बुधवार को है, वो भी ठीक है। तो हम यहाँ पे बैठा देते हैं इसको। पी और वी बचा क्या, कौन सा अक्षर बच गया हमारा? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू बच गया। यू को यहाँ बैठा देंगे। यू और बी के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है? यू और बी के बीच में 2 लोगों की परीक्षा है। आपका एक करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर सही है हमारा कि नहीं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी अल्फ़ाबेट से हैं, देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। एन से आर बना होगा, +4 हुआ होगा। फिर आर से वी बना है तो +4 हुआ है। ठीक है। एफ से जे बना होगा तो +4 हुआ होगा। जे से एन बना होगा तो +4 हुआ है। एम से क्यू बना है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। एम से क्यू बना है तो +4 हुआ है। क्यू से यू बना है तो +4 हुआ है। ठीक है। बी से एफ बना है तो +4 हुआ है। एफ से जे बना है तो +4 हुआ है। ये लॉजिक देखते हैं किसमें लगता है। टी से वाई बनेगा तो 5 होएगा, ये बनेगा नहीं आपका। आर से यू बनेगा तो 4 होएगा। ठीक है। यू से पी बनेगा तो कितना बनेगा भाई? 21। ये भी आपका रॉन्ग हो गया। एस से एल +4। ठीक है। एल से एफ रॉन्ग हो गया। ओ से एस +4, एस से डब्लू +4 सही है।
जी से के +4 और के से ओ +4, आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या लॉजिक लगा है। एल के एल जे ओके जी एफ जी ई, इसमें क्या होगा, एल से जी कितने का डिफरेंस है, -5, के से एफ -5, एल से जे -5, जे से ही -5 करना है हमें। तो इसका देखना है इन्वर्स किससे संबंधित है, क्यू पी क्यू ओ, क्यू में -5 करेंगे तो एल हो जाएगा, पी में -5 करेंगे तो के हो जाएगा, क्यू में -5 करेंगे तो एल हो जाएगा, ओ में -5 करेंगे तो के हो जाएगा, क्यों ना -5 सॉरी जे होगा, जे 15 में 5 जाएगा तो जे ही आएगा। तो एल के एल जे, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या लॉजिक लगा है भाई, 81 से 260 करना है हमें, मल्टीप्लाई करें क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई होएगा, कितने का होएगा मल्टीप्लाई इसमें, देखते हैं। 81 में 3 से करके देखते हैं, 3 जो थी और 8 थे 24, 243 प्लस 17 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 260 हो जाएगा। 108 में 2 से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 300 ज़्यादा ही हो जाएगा, 287, तो ये तो लॉजिक हमारा लगेगा ही नहीं। दूसरा लॉजिक लगाते हैं, 81 260 ऐड करके देख लेते हैं, माइनस करके देखते हैं, 971। ठीक, इसमें देखते हैं 108 179, 9 8 17 7 1 8 287 है क्या, बिल्कुल है, यही लॉजिक लगेगा। हमें ऐड करना है 170 179, क्या सा है 156 में, 9 6 15 7 5 12 के तेरे कहाँ से लेके 2 1 3 335 होगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 से 274, इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं पहले। 21 कितने से करें जो 274 हो जाए, 13 से करें, तेरे कम तेरे आशीर्वाद, तेरे दूनी 26 +1 कर देंगे तो 274 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 26 में तेरे से ही करके देगा, तेरे 6 का 78, 7 तेरे दूनी 26, 7 33 +1 343, बिल्कुल सही है, लॉजिक हमारा सही लग गया। 34 मल्टीप्लाई 13 तेरे चौक 52, 5 तेरे 39 5 44 +1 443 होगा, किस में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं ये है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 व्यक्ति एफ जे एम एल आर बी और एक्स एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, जे के दाएं और कोई नहीं बैठा। लीनियर से है भाई ये तो, चलिए बैठाते हैं 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, बैठ गए। जे के दाएं और कोई नहीं बैठा, तो जे भैया दाएं में ही होएगा ना, जब जे के दाएं कोई नहीं बैठा है तो जे बैठा है। जे और आर के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, बैठा दिए जी लो। आर और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, आर और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं तो एम यहाँ ही बैठेगा भाई, ठीक है, केवल 2 व्यक्ति बैठे। बी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एल के बाएं से, एल के बाएं से तीसरा है, एल के बाएं से तीसरे पे है, एल के बाएं से 1 2 3, बी एल के बाएं से तीसरे पे है, और एक्स है जो कि एल के ठीक दाएं है, एक्स है जो कि एल के ठीक दाएं है, जो कि गलत हो गया हमारा भाई। एक मिनट अब सही, एक्स है जो कि एल के ठीक दाएं बैठा है, ठीक, एक्स है जो कि एल के ठीक दाएं, एल के ठीक दाएं एक्स बैठा है, और आर और एम के बीच में केवल 2 व्यक्ति, बी एल के बाएं से तीसरे स्थान पर, बी है जो कि एल के बाएं से, एल के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ठीक, अब सही है ना।
बी है जो कि एल के भाज्य तीसरे स्थान पर 1 2 3। अब बच गया क्या, एक्स के बाएं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक्स के बाएं ओर तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे, एक आपका करेक्ट आंसर होएगा। देखते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सारा सॉल्व नहीं करना होता है भाई एग्जाम में, बस आंसर निकालो और आगे बढ़ो। इसमें क्या है, टोल बॉय के लिए कुट क्या है, टोल बॉय के लिए, तो टोल बॉय के लिए इसमें कॉमन देख लेते हैं पहले। इसमें टोल है, इसमें भी टोल है, इसमें क्या होगा, टोल के लिए हो जाएगा आपका बी। ठीक है, इसमें गर्ल है और इसमें गर्ल तो है नहीं, इसमें लेजी देख लेते हैं, ये लेजी होएगा, ये लेजी होएगा, लेजी के लिए आर यू हो जाएगा, लेजी के लिए आर यू हो गया। हमें क्या बॉय चाहिए ना, तो छोड़ो ना, बॉय इसमें है, बॉय है तो इसमें के आई होगा। ठीक, देख लेना, बी के आई सी में है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देख ले एक बार, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। GHIJPQ और आर में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में है, तो केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा क्यू से पहले है, तो केवल एक व्यक्ति की परीक्षा पी के बाद है, पी के बाद है भाई। तो जी की परीक्षा आई से ठीक पहले, तारा और आई के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है, करके देखते हैं भाई। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक, अब क्या कह रहा है ये, केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा क्यू से पहले है, सॉरी क्यू से पहले है ना, केवल 2 लोगों की परीक्षा। ठीक है, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा पी के बाद है, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है जो कि पी के बाद है। ठीक है जी। क्यू और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, क्यू और जे के बीच में 2 3, जे यहाँ आ जाएगा। ठीक, आई और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, आई और एच, पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं। जी की परीक्षा आई से ठीक पहले है, जी की परीक्षा है जो आई से ठीक पहले है, आर और आई के बीच में कितने व्यक्ति की परीक्षा है, जी की परीक्षा आई से ठीक पहले है, और क्यू और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति की परीक्षा है, क्यू और जे के बीच में, वो तो हो गया हमारा। ठीक है, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा पी के बाद है, केवल एक व्यक्ति की परीक्षा पी के बाद है। ठीक है, आई और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, आई और एच के, है ना, आई और एच के बीच में केवल एक लोगों की परीक्षा है। ठीक, और जी की परीक्षा आई से ठीक पहले है, जी की परीक्षा है जो कि आई से ठीक पहले है, जी की परीक्षा आई से ठीक पहले है, और आई और एच के बीच में एक लोगों की परीक्षा है, आई से ठीक पहले, यहाँ रख लेते हैं, आई से ठीक पहले, आई से ठीक, जी की परीक्षा आई से ठीक पहले है। ठीक है, और यहाँ एच कर देते हैं, यहाँ क्या बचा आपका आर, यहाँ रबर फिल कर देते हैं। देखते हैं आर और आई के बीच में कितने व्यक्तियों की परीक्षा है, आई और आर के बीच में 2 लोगों की परीक्षा है, 2, ए आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं आंसर हमारा सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। तब 25 टोटल हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 19 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।